आज का जो टॉपिक है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं या फिर हमको क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए इसको कंज्यूम करने से पहले, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेथी दाना या फिर फेनुग्रीक सीड्स एक प्रकार के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आयरन हो या जिंक हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, फॉस्फोरस हो, इसके अलावा सेलेनियम हो। तो ये ऐसे कंपोनेंट है जो कि हमारे शरीर को रेगुलरली डाइट में चाहिए होते हैं। और ये मेथी दाना जो होता है या फिर फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि कंटेन करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, और इनके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि एक प्रकार से ये जेल बनाते हैं वाटर के साथ में, और ये कंपोनेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। ये हर एक पर इंडिविजुअल के लिए, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसके अलावा फेनुग्रीक सीड्स ये जो होती हैं, इनके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मींस एक पर्टिकुलर इनके अंदर कंपोनेंट होते हैं जिसके कारण एक एज का जो कंपोनेंट रहता है, मींस जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर डिमिनिशमेंट पार्ट आता है वो नहीं होता जल्दी। ये पर्टिकुलर कुछ फेनुग्रीक सीड्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में अगर हम आगे जाने कि क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, जो फेनुग्रीक सीड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट, मेथी दाना का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होता है डायबिटीज़ के अंदर। डायबिटीज़ एक वर्ल्ड वाइड बहुत ही ग्लोबल प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। और WHO के एस्टिमेशन के हिसाब से ये जो डाटा है ये आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर होता है। और फेनुग्रीक सीड्स इसमें अगर रेगुलर इसको यूज़ किया जाए तो ये डायबिटीज़ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ बेनिफिट्स होता है वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। और ज़्यादातर रिसेंट स्टडी में ये भी देखा गया है कि अगर फेनुग्रीक सीड्स आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो आपके ब्लड प्रेशर में भी सुधार आता है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। और इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मीन्स जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही होते हैं। इसी वजह से इसका रोल बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे स्किन के लिए और हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए और या फिर आपको बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र टाइप में बाल चाहिए जो कि इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, तो भी आप मेथी दाना रेगुलर यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट, और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट होते हैं। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही अच्छी एक तरह से मेडिसिन की तरह वर्क करती है। जो हमारा LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको ये कम करता है और HDL कंपोनेंट को ये बढ़ा देता है। तो ये इसमें भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा ये ट्रीट करता है जो कि क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर में, जैसे कि क्लाइमेट के हिसाब से जो बीमारी हो जाती है, जैसे कि कफ है, कोल्ड हो रहा है आपको, या अस्थमा आ रहा है आपको, मतलब अस्थमेटिक अटैक्स आ रहे हैं, तो उसमें भी मेथी के दाने जो होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, बहुत ही अच्छा इनका रोल होता है। इसके अलावा ये प्रिवेंट करते हैं किडनी स्टोन्स या फिर गॉल स्टोन्स। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के स्टोन्स बन रहे हो तो उसको भी ये रिमूव करने में बहुत ही अच्छे एक तरह से कंपोनेंट। और अगर आगे बात करें तो ये इसका जो कंपोनेंट हो जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वेट लॉस कंट्रोल में। हमारे शरीर में जो वज़न हमारा कंट्रोल होता है उसमें भी मेथी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपको लंबे समय तक आप ओबेसिटी से परेशान हो और आपका वेट बढ़ रहा है, तो भी अगर आप मेथी दाना कंज्यूम करोगे तो इसके अंदर एक गैलेक्टोमेलिन जो पिगमेंट होता है वो हमारे हंगर को एक तरह से सेटिस्फाई कर देता है। मीन्स हमको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, जिसके कारण हमारा वेट लॉस हो जाता है। और ये मसल पेन हो या जॉइंट पेन हो, तो ये सभी प्रकार के ये पेन में ये आपको एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। पर्टिकुलरली इन द जॉइंट्स पेन में तो इसके बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट हैं। इवन ये इंसोम्निया, मींस अगर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली अगर रात में उठने की एक टेंडेंसी होती है, नींद में चलने की, तो उसमें भी इंसोम्निया की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है। और
इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका है वो है मेमोरी बूस्टर में। मीन्स अगर आपको याददाश्त की समस्या है तो भी अगर आप मेथी दाना रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपको बॉडी को स्ट्रेंथन करना है और आपकी एज अगर 40 के से ज़्यादा हो चुकी है और आपकी बोन्स आपको वीक महसूस हो रही हैं तो भी आप अगर इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो भी इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो ये एक इसके अंदर कंपोनेंट है। इसके अलावा अगर हम जाने कि क्या इसमें प्रिकॉशंस में, मीन्स किनको ये रेगुलरली नहीं लेना चाहिए ज़्यादातर केसों में, तो एक तो अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, अगर वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए ये। इसके अलावा चिल्ड्रंस भी अवॉइड करना चाहिए उनको भी, क्योंकि कभी कभी ये मेथी काफ़ी गर्म होती है, सीजनल होती है, तो इसको सर्दियों में बेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप। और इसको हम सब्जी के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर वाटर के साथ ले सकते हैं। और बेस्ट फॉर्म इसका सोक के फॉर्म में होता है। अगर सोकिंग के थ्रू करें, इसको कंज्यूम करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट लंबे समय से पेन किलर ले रहा हो तो पेन किलर में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कभी कभी कर देता है, क्योंकि पेन किलर मेडिकेशन लेने के बाद में बहुत सारी समस्याएं उजागर हो जाती है शरीर में। तो ये कुछ जानकारी थी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।